नहीं हो पाया। हर चीज पुरखों वाला छूट गया, लेकिन पूजा पाठ के काम नहीं छूटे। उसमें बात यही आ जाती कि भाई ये तो पुरखन से हो ही चली आवा, ये तो हमारे पुरखन की रीत है। अम्मा बहनों, जो रीत की बात आती है तो एक छोटी सी कहानी आपको सुना देते हैं कि रीतियां, रिवाज, परंपराएं जो होती है ये बनती कैसे है। इनको कोई भगवान ईश्वर नहीं बनाता है, ये हमारी माताएं बहनें ही ज्यादातर बनाती। एक कहानी है कि एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा जी रहती थी और उनके 3 लड़के थे। 3 लड़के बड़े हो गए थे, लेकिन वो माता जी जो थी वो मतलब अंधी थी, उनको दिखाई नहीं देता था, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देता था समझो। लेकिन बहुत गरीब थी, घर मकान बना नहीं था, एक छप्पर रखा हुआ था, बस उसी में गुजारा होता था। माताओं बहनों, कहानी पे ध्यान देना आप लोग, जो रिश्तेदार आ रहे हैं बाद में मिल लेना उनसे, सुनिएगा। तो माता जी क्या करती भाई, जब रोटी बनाती थी माताओं बहनों, और रोटी बना करके वो एक तरफ रखती थी कि कुत्ता आकर के रोटी उठा ले जाता था। अब बेचारी बहुत परेशान, एक तो उनको दिखता नहीं, बिल्कुल कम दिखाई देता है, और जैसे तैसे वो रोटी बनाती है, बना के एक तरफ रखती कि कुत्ता आया रोटी उठा ले गया। अब वो माता जी बहुत परेशान, करे तो क्या करे भाई। तो उन्होंने एक उपाय सोचा माताओं बहनों, और कैसा उपाय सोचा उन्होंने कि एक इतनी बड़ी मतलब 2-3 हाथ की लकड़ी काट के रख लिया, पतली सी, और वो लकड़ी वो क्या करती, जब भी वो रोटी बनाती तो अपने पैर के नीचे वो लकड़ी दबा लेती, और जितनी वो रोटियां बनाती थी वो थाली में या टोकरी में नहीं रखती थी, वो रोटी बना बना के उसी लकड़ी में लगाती चली जाती थी। इसलिए कि जैसे वो रोटी जो बनाती वो लकड़ी में छेद देती थी, लकड़ी में लगा देती थी, और लकड़ी जो थी वो पैर के नीचे दबी होती थी। तो जैसे कोई कुत्ता आया रोटी खींचता था तो माता जी को पता चल जाता था, फुकना चिमटा जो भी हाथ में होता था उठा के मार देती थी, कुत्ता भाग जाता था। ये उनका एक अपना उपाय था सब। ऐसे समय बीतने लगा, वो बहुत बचपन मतलब उनके बच्चे जो थे बहुत छोटे-छोटे थे, तब से वो माता जी ऐसे ही करती थी। अब क्या हुआ भाई, समय बीता, बच्चे जो थे बहुत मेहनती थे, काम काज करके मेहनत मजदूरी करके अच्छा सा घर मकान बनवा लिया। घर मकान बन गया, बड़े बेटे का विवाह हो गया, बड़ी बहू घर में आ गई। बहू को घर में आए 4-5 दिन ही हुए थे कि एक दिन बहू को बहुत तेज बुखार आ गया, जाड़े का मौसम था। अब सास अम्मा ने सोचा कि बहू बीमार है, स्नान करेगी और बीमार हो जाएगी, तो सास अम्मा ने कहा बहू ऐसा करो, तुम आराम करो, रोटी हम बना दें, क्योंकि जो लड़के थे वो काम पे जा रहे थे। तो माता जी ने सोचा हमारे बच्चे भूखे चले जाएंगे, तो वो जल्दी से थोड़ा सा आटा लगा के रोटी बनाने लगी। अब उनकी आदत जैसे पहले पड़ी थी, घर मकान तो बन गया लेकिन उनकी आदत पड़ी है ना, फिर जब वो रोटी बनाने चली तो फिर से एक लकड़ी 2-3 हाथ की लकड़ी ढूंढ के रख लिया, अब पैर के अंगूठे के नीचे लकड़ी दबा लिया, रोटी बनाती जा रही, उसी लकड़ी में लगाती जा रही। और तब तक बहू आ गई बिस्तर से उठ के। बहू ने कहा देखा कि हमारी सास अम्मा जो रोटी बना रही है, ये रोटी बना बना के थाली में टोकरी में नहीं रख रही है, ये तो रोटी बना बना के लकड़ी में छेद रही है, लकड़ी में लगा रही है। अब उस बहू ने अपने मन में ही विचार कर लिया, पूछा नहीं कुछ, बहू ने अपने मन में ही विचार कर लिया कि इसका मतलब इस गांव की ये रीत है, इस गांव की ये परंपरा है, कोई रिवाज है कि रोटी बना बना के थाली में नहीं रखी जाती, रोटी बना के लकड़ी में ही लगाई जाती। माताओं बहनों ध्यान देना, होता क्या है, समय बीतने लगा। अगले दिन जब बहू रोटी बनाने बैठी तो बहू करती क्या है, बहू भी 2-3 हाथ की लकड़ी ढूंढ लिया, और जैसे ही रोटी बनाने बैठी, थाली टोकरी का कोई काम ही नहीं है, रोटी बनाती जा रही है और उसी लकड़ी में रोटी लगाती जा रही है। जब बहू अगले दिन रोटी बनाने बैठी तो बहू ने भी बढ़िया 2-3 हाथ की लकड़ी ढूंढ के रख लिया, वो भी रोटी जितनी बनाती सब उसी लकड़ी में लगाती जा रही। भाई समय बीतने लगा, बूढ़ी अम्मा जो थी और बुजुर्ग होने लगी, अब वो बाहर चारपाई पे बैठी रहती, रसोई से कोई मतलब ही नहीं था उनका। अब तो उनको और भी नहीं दिखाई देता था, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। समय बीता, दूसरे बेटे का विवाह हुआ, दूसरी बहू घर में आ गई। दूसरी बहू ने अपनी जेठानी को जैसे रोटी बनाते देखा, वो भी वैसे ही बनाने लगी। उसने पूछा नहीं कि ये क्यों होता है क्यों नहीं होता है, दूसरी बहू जो आई अपनी जेठानी को जैसे रोटी बनाते देखा, वो भी वैसे रोटी
बनाने लगी। जितनी रोटी बनाती वो भी एक लकड़ी एक रख लेती है, उसी में लगाती चली जाती। और समय बीता माताओं बहनों, सबसे छोटे बेटा की शादी हुई। छोटी बहू घर में आई, और जब छोटी बहू घर में आई तो छोटी बहू ने अपनी जेठानियों को ऐसा करते हुए देखा तो वो विचार करने लगी कि कुछ तो कारण है इसमें। भाई रोटी बना के ये मतलब लकड़ी में क्यों लगाई जाती है, इसका क्या मतलब है? तो उसने अपनी मंझली जेठानी से पूछा कि जीजी अपने घर जो रोटी बनती है ये रोटी बना बना के लकड़ी में क्यों लगाई जाती है? अब मंझली जेठानी बोली हमको तो नहीं पता, हम जब नए नए आए थे तो हमने बड़ी जीजी को ऐसे करते हुए देखा था, बाकी हमको नहीं पता ये क्यों होता क्यों नहीं होता, हमको लगता है यहाँ की कोई रीत है। तो भाई छोटी बहू बड़ी जेठानी के पास पहुंची, बोली जीजी अपने घर जो रोटी बनती है ये रोटी बना बना के लकड़ी में क्यों लगाई जाती है? भाई अच्छी अच्छी रोटी बनती है और फिर लकड़ी में उस छेद कर दिया जाता है रोटी, ऐसा क्यों होता है? तो बड़ी बहू भी यही बोली कि देखो हमको भी पता नहीं है, जब हम नए नए आए थे तो हमने सास अम्मा को ऐसे रोटी बनाते हुए देखा था, हमको लगता अपने यहाँ का कोई रिवाज है, इस गांव की कोई रीत है। तो छोटी बहू ने दिमाग लगाया, बोल पड़ी कि जीजी ये बताओ ऐसा मतलब और किसी के घर में भी होता है कि अपने ही घर में होता है? तो बड़ी बहू ने कहा नहीं अपने ही घर में होता है। तो छोटी बहू करने लगी भाई इसको इसकी सच्चाई हमें पता करना है। बोली चलो हम सास अम्मा से पूछेंगे। अब तीनों बहुएं मिलकर सास अम्मा के पास पहुंच गई। तो बड़ी बहू ही बोली, बड़ी बहू कहने लगी अम्मा एक बात बताओ, अपने घर में जो रोटी बनाई जाती है ये रोटी बना बना के लकड़ी में क्यों लगाई जाती है? अब भाई सास अम्मा को अपनी पुरानी बात याद आ गई। सास अम्मा ने विचार किया कि रोटी बना बना के तो लकड़ी में हम लगाते थे और हमने अपनी बहुओं को बताया भी नहीं, ये बहुएं हमारी सीख कहां से गई आखिर? अब भाई तो सास अम्मा ने पूछा कि बहू ये तुमको किसने बताया? तो बड़ी बहू बोली अम्मा जब हम नए नए आए थे तो एक दिन हमने आपको देखा था ऐसे रोटी बनाते, इसलिए हम भी ऐसे रोटी बनाने लगे। ये मंझली आई ये भी वैसे रोटी बनाने लगी, अब एक छोटी आई है तो ये तर्क कर रही है कि ऐसा क्यों होता है। अब सास अम्मा को आई गई गुस्सा कि देखो ये बड़ी बहू ने हमसे पूछा नहीं और ये सबकी सब ऐसे करने लगी। तो सास अम्मा गुस्से में बोली बिटिया अरे तुमने हमको जब देखा था ऐसे रोटी बनाते हुए तो कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता तो हम बताते कि सच्चाई क्या है। अरे बिटिया विचार करो, हम अंधे थे, हमको दिखाई नहीं देता था, जो भी रोटी बना के जैसे तैसे हम रखते थे और एक तरफ कुत्ता के रोटी उठा ले जाता था, घर मकान में बना नहीं था, बड़ी परेशानी होती थी। इसलिए ये मेरा एक उपाय था कि ऐसे जब हम लकड़ी में रोटी लगाते थे और लकड़ी पैर के नीचे दबा लेते थे, कोई कुत्ता की रोटी खींचता था मुझे पता चल जाता था। अरे बिटिया हमको दिखाई नहीं देता था, हम अंधे थे तब ऐसा करते थे। क्या तुम अंधेरी हो? क्या तुमको भी दिखाई नहीं देता भाई? क्या तुम भी अंधी हो तो तुम ऐसा करने लगी? कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता हमसे। तब उन बहुओं को पता चला, उसी दिन से उन बहुओं ने ऐसे रोटी बनाना छोड़ दिया। लेकिन माताओं बहनों विचार करो, धोखे में कहूँ अम्मा जी मर जाती तो भाई सच्चाई कौन बताता? बताओ सच्चाई कौन बताता? वो लड़के तो कभी कुछ नहीं कहते, क्यों? क्योंकि लड़कों ने तो बचपन से अपनी अम्मा को वैसे रोटी बनाते देखा था। लड़के तो बचपन से अपनी माँ को वैसे रोटी बनाते देख रहे थे, इसलिए उन्हें क्या पता, वो तो कुछ कहते नहीं। अब वो तीनों बहुएं ऐसे रोटी बनाती, फिर जब उनकी बहुएं आती अपनी सास को देखती तो वो भी वैसे बनाती, उनकी बहुएं आती वो अपनी सास को देखती वो भी वैसे बनाती, और धीरे धीरे पूरे गांव में रिवाज फैल जाता। तब 2 4 10 साल बाद या कई वर्षों के बाद यही लोग कहने लगते कि भाई ये यहाँ की परंपरा है, ये यहाँ का रिवाज है, ये यहाँ की रीत। माताओं बहनों तो रीत रिवाज जो भी होते हैं ये रीत रिवाज कोई भगवान ईश्वर नहीं बनाता, ये रीत रिवाज हमारी माताएं बहनें ही बना डालती हैं कि भाई ऐसा हमारे पुरखा करते थे तो हम करें। माताओं